ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब नंबर 9 में हम लोग ट्रांजिस्टर के बेस बायसिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीसिम में और देखेंगे किस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है कंपोनेंट्स के हवाले से वो मेंशन है आपके पास। हम अभी इसको स्किप करते हैं। यूज़फुल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे नोट कर लेने एक साइड के ऊपर, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम इनको देख सकें। मैं चलता हूँ सीधा डायग्राम की तरफ जो कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है मल्टीसिम के अंदर। ये हमारे पास डायग्राम है मल्टीसिम की, थोड़ी सी ब्लर होगी इसमें आई होप, बट मैं जब मल्टीसिम में शिफ्ट करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 15 वोल्ट का सोर्स है, 1 किलो ओम की आरसी यानी कलेक्टर के ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम की है। देन आपके पास बेस के ऊपर 560 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपके पास 2N3904 यूज़ हो रहा है ट्रांजिस्टर और साथ आपके पास ये ग्राउंड हो रहा है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बेस बायसिंग को मल्टीसिम के अंदर। हमारे पास ये 560 किलो ओम का बेस के ऊपर लगा हुआ है रजिस्टर, 1 किलो ओम का लगा हुआ है कलेक्टर के ऊपर रजिस्टर, और उसके बाद हमारे पास 15 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया कलेक्टर और बेस के साथ, क्योंकि ये पीछे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों शॉर्ट हुए हुए यहाँ पर, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और नेगेटिव टर्मिनल मैंने ले गया ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर दिया और मैंने एमीटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ओके, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वन बाय वन करके स्टेप देखना शुरू करते हैं कि हम लोगों ने भी बेसिकली करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप वो कहता है कि जी आपने 2N3904 की हेल्प से ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए आपने सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करनी है। दैन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो ये कहता है कि आपने मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए आपने बेस और कलेक्टर के अक्रॉस रेजिस्टर्स के अक्रॉस आप लोगों ने वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब बेस के अक्रॉस मैंने ये प्रोब लगाई है, ग्रीन कलर प्रोब 2 है, और कलेक्टर के अक्रॉस मैंने लगाई है प्रोब 1 है। इन दोनों की रीडिंग लेफ़्ट और राइट साइड पे आ रही है। मैं जस्ट वन टाइम इसको रन करके इसकी रीडिंग ले लेता हूँ। तो जो कलेक्टर के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज और बेस के ऊपर वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोगों ने नोट करनी है। तो कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है वो तकरीबन 10.6 वोल्ट्स है और जो बेस है वो हमें पता ऑब्वियसली 0.7 वोल्ट है। ये अब मिली में मेंशन करना है तो 702 मिली वोल्ट यहाँ पर मेंशन हो रही है। तो ये वैल्यू आपके पास दो आ जाती हैं। देन इसकी हेल्प से आप लोगों ने बीटा डीसी फाइंड कर लेना है। आपके पास आईसी भी आ गया, आईबी भी, दोनों रीडिंग आ रही है, मैंने इसलिए ये प्रोब लगाई है। आगे पास आईसी भी आ रहा है 4.44 मिली एम्पेयर, आईबी भी आ रहा है 25.5 माइक्रो। तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास, बल्कि हम अभी करके देख लेते हैं, 4.44 डिवाइडेड बाय 25.5, तो ये आपके पास 174 बीटा डीसी आपके पास आ जाएगा। आपने इन सब वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर लेना है टेबल 9.9-1 के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप वो ये कह रहा है कि आपने मल्टीमीटर को यूज़ करना है और वी बी और वी सी ई को फाइंड आउट करना है। वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ स्टेप 3 जो आपने पर स्टेप 3 में फाइंड किए हैं और इनकी स्टेप 2 के साथ आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। और ध्यान रखना है कि बेस एमीटर का जो वोल्टेज है वो 0.7 है। तो ये भी आप लोग के पास रिकॉर्ड हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है, ये आपके पास हार्डवेयर बेस्ड है। फ़िलहाल तो आपने इसको छोड़ देना है कि इसमें हमने बेसिकली करना ये था कि ट्रांजिस्टर को थोड़ा हीट अप करना था ड्रायर यूज़ करके या हॉट गन यूज़ करके, और फिर हम लोगों ने कुछ करंट या वोल्टेजेस को फाइंड आउट करना था और देखना था कि क्या वो पॉइंट में कोई चेंज आता है या नहीं। तो फ़िलहाल हम इस पॉइंट को स्किप करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है मल्टीसिम के अंदर। हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि वो कह रहा है कि आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 को यूज़ करें फार्मूला सेक्शन से, और आपने बताना है कि कट ऑफ पॉइंट या डीसी लोड लाइन इस सर्किट में कहाँ आ रहा है। तो अगर आप गौर करो तो अभी तक हमने जो रीडिंग ली है वो वन साइड की ली है। हमें यहाँ तक पता लगा है कि वी और आई की वैल्यूज़ हमारे पास, ये वी सी सी की वैल्यू है, सॉरी वी सी ई की वैल्यू है, ये हमारे पास आई सी की वैल्यू है। तो हम इसके अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इसको जस्ट यहीं तक फ़िलहाल स्किप कर दें।
हम आगे चलते हैं ताकि इसमें कुछ चीज़ रह जाएगी, हम दोबारा वापस पॉइंट पर दोबारा आ जाएंगे। अभी कह रहा है कि आपने दूसरा ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है और ये सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करने हैं। जिस टाइम आप लैब के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली जब आप ये दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो रीडिंग में फ़र्क आएगा क्योंकि उसका बीटा डीसी डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ़र्क नहीं आएगा, तो इसलिए अब आपने इस स्टेप को भी स्किप कर देना है। हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जब 8 नंबर स्टेप के ऊपर जब जहाँ पर हमने 560 किलो ओम की रेजिस्टेंस उतारनी है और 1 मेगा ओम का पोटेंशियोमीटर अप्लाई करना है इन अ सीरीज़ विद 47 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो इसकी सर्किट डायग्राम एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि इसमें चेंज करना कि हमने बेसिकली आपने 560 किलो ओम की रेजिस्टेंस रिमूव करनी है और इसकी जगह पर दो रेजिस्टेंस लगानी है, एक 47 किलो की और एक 1 मेगा की। इसकी सर्किट डायग्राम गिवन नहीं है तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि इसके साथ हमने सीरीज़ में यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाना है 47 किलो का, और ये चूँकि रेजिस्टर है तो सिर्फ रेजिस्टर को ही सर्च कर लेते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर मैंने ऑलरेडी लगा दिया हुआ। ओके, इसकी वैल्यू है 47 और इसको प्लेस करना मैंने इसके साथ सीरीज़ में। ये पॉइंट मैं कनेक्ट कर दूंगा इधर और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। आपने करना है कि ये जो प्रीवियस सर्किट बना हुआ है इसमें आपने 560 ओम के ऊपर डबल क्लिक करना है, किलो ओम के ऊपर, और इसको आपने रिप्लेस कर देना है। आपको रिप्लेस का बटन दिखा दो, ये रिप्लेस का बटन है, इसको रिप्लेस कर देना आपने पोटेंशियोमीटर के साथ। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर आ रहा है, बेसिक के अंदर जाओगे पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर आपने लिखना है लेट्स से 1 मेगा का था तो 1 मैग लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। कीप इन माइंड कि दो वेरिएबल चीज़ें यूज़ हो रही हों, ये एरो और एक वन साइडेड। ठीक है, तो ये सर्किट का पास कंप्लीट है, ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है और दोबारा चेक कर लेना कि आपके पास कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो अभी मुझे नज़र ये आ रहा है कि मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट करना है आपने 47 किलो का, एंड देन यहाँ से इसको वापस कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सर्किट ठीक था। ओके, ये मैं इसको अनसेव कर दूँगा। अच्छा, अब इस स्टेप पे आ जाएं। अब आपने करना है क्या है कि अब आपने डिफरेंट किस्म की करंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आईसी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने वीसीई की। ये दो वैल्यूज़ हमने नोट करनी है और इन दो वैल्यूज़ को टेबल हमने 9-2 में प्लेस करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9-2। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ तो आप लोग निकालोगे, फार्मूला गिवन है आपके पास। अब कट ऑफ आईसी के लिए और सैचुरेशन वीसी के लिए सारी रीडिंग अभी हम लोग नोट करेंगे। नोट करने के लिए आपके पास बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो एक्टिव रीजन है ना, सैचुरेशन और कट ऑफ तो हमें पता है दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक जगह पर आईसी ज़ीरो होगा, एक जगह पर वीसीई ज़ीरो होगा, तो दो वैल्यूज़ तो हमें पास आ जाएंगी। दो अपोजिट जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह आएंगी, वो आपके पास यूज़फुल फार्मूला के इक्वली तकरीबन वैल्यूज़ आएंगी। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ आपका और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाए। ये चूँकि हम मल्टीसिम में काम करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज़ 99.9% करीब करीब ही होंगी। हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं, जो एक्टिव रीजन के स्टेप नंबर 11 के पॉइंट्स हैं। स्टेप 11 को देखने की दफ़ा फिर हम ताकि डायरेक्टली मल्टीसिम पे फाइनलाइज कर लेंगे इस टॉपिक को, कि आपने पोटेंशियोमीटर को वैरी करना है और आईसी और वीसी की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जस्ट आपका ये टास्क है। इधर आ जाएँ। अब हमने आईसी और वीसीई को फाइंड करना है। वीसीई के लिए मैंने ये मल्टीमीटर इम्प्लीमेंट लगा दिया है, ये मेरा वीसीई है। अगर आप देखें तो इस कलेक्टर पे कनेक्टेड है मल्टीमीटर और मीटर पे कनेक्टेड है इसका नेगेटिव। यहाँ पर मेरे पास वीसीई की वैल्यू आएगी और ये जो प्रोब 3 मेरी कनेक्टेड है, ये वाली जो मेरे लेफ़्ट राइट साइड पे ये रीडिंग आएगी, ये मेरी आईसीई की आएगी। बहुत सिंपल, मुझे किसी एक एक्सट्रीम पे लेके जाना है और मुझे दोनों वैल्यूज़ नोट आउट करनी है। एक्सट्रीम मैंने कर दिया, मैंने 1 मेगा का यूज़ किया, इसने बताया कि 12 वोल्ट होंगे और करंट आपके पास 2.29 होगा। आपने रीडिंग नोट कर लेनी है
देन चूंकि हमारे पास टेबल के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास 5 रीडिंग्स हैं तकरीबन। अगर आप टेबल को नोट करें तो आपके पास 5 रीडिंग्स आ रही होंगी, ठीक है। एक्टिव रीजन वाले पोर्शन में जाएं अगर हम, सो ये हैं 1 2 3 4 5। तो हम 1 मेगा को डिवाइड कर लेते हैं 5 हिस्सों के अंदर। एक मैं रीडिंग ले लूँगा 100% के ऊपर, देन सेकंड लेंगे हम 80 के ऊपर, देन थर्ड ले लें आप 60 के ऊपर, 40 के ऊपर, 20 के ऊपर। ये इनफ है ये रीडिंग्स ग्राफ बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वैल्यू मैं लेता हूँ 80 के ऊपर। 80 के ऊपर जो वोल्टेज आएगा, ये थोड़ा देर लगाएगा, 12.1, लेकिन करंट की वैल्यू आ गई 2.87। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी रीडिंग आ रही है 11.1 और करंट की आ रही है 3.82। फोर्टी पे आ रही है 9.4 और करंट की आ रही है 5.57। और एंड फाइनली यहाँ पर आ रही है 5.2 वोल्ट 20% के ऊपर और करंट की वैल्यू आ रही है 9.87। अगर आपने मज़ीद रीडिंग लेनी है तो आप ज़ीरो पे भी ले सकते हो रीडिंग। यहाँ पर करंट वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो गई और करंट की वैल्यू तकरीबन मैक्सिमम हो गई है। इस पूरी रेंज में मैक्सिमम ये आ रही है। सो अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ की मैं एक रफ स्केच कर देता हूँ थोड़ी देर में और उसको भी साथ अपलोड कर दूँगा कि आपने ग्राफ बनाना किस तरह है, बल्कि मैं पेंट में भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। आपके पास एक टाइम के ऊपर हमने देखा था VCE की वैल्यू मैक्सिमम आई थी तकरीबन 12 वोल्ट के 12 के आसपास। हम यहाँ पे, मैं जल्दी से, टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ जल्दी से बना दूँ। सो ये दो लाइनें हो गई। लेट्स से एक तरफ मैं आई रखता हूँ एंड दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे VCE, एक तरफ IC और एक तरफ VCE। तो करंट हमारे पास जो मैक्सिमम जा रहा था वो 14 वोल्ट जा रहा था, ये 14 का पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो वोल्टेज मैक्सिमम जा रहे थे वो थे 12 वोल्ट, सॉरी, और उसको मैं यहाँ पे ये 12 का पॉइंट बना देता हूँ। अब जो इसके दरमियान जितनी रीडिंग्स आ रही थी उन रीडिंग्स को आपने नोट करना है। लेट्स से जो फर्स्ट रीडिंग जो कुछ याद, सॉरी, आपने 13 तक करना है क्योंकि 12.1 तो आ रही थी रीडिंग हमारे पास। सो 12.1 की जो रीडिंग आ रही थी उसके लिए जो करंट हमारे पास आ रहा था वो तकरीबन आ रहा था 2 मिलियन पे। अगर ये 14 है तो सेंटर में 7 हो गया, इसके सेंटर में 3.5 हो गया, इसके सेंटर में 1.7 तक है ये तकरीबन। सो ये 3.5 है। आप लोग जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत नीट होगा इंशाल्लाह और बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो हमारे पास तकरीबन 2 मिली एम्पेयर करंट आ रहा था, तो ये पॉइंट हो गया। तो आपने यहाँ से लाइन सीधी स्केच करनी है, लेकर आनी है, यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ करनी है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। देन सेकंड पॉइंट आपने बनाना है। हमने देखा था, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में आपके पास यहाँ पर 12 मिली एम्पेयर आ रहा था, ये लाइन थी, सॉरी 12 मिली एम्पेयर था और वोल्टेज आपके पास 5 के आसपास आ रहा था। तो अगर ये टोटल 12 है तो बीच में 6 और 5 आपके पास यहाँ कहीं होगा, तो ये 5 की लाइन आ रही है, तो ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा एंड सो ऑन। बीच में कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर। देन आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी जो 14 और 12 को मीट कर रही है। पहली बात तो ये, जब आप 14 और 12 को मीट कराओगे तो आपने देखना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट्स टोटल आपने लिए हैं, ये सब के सब इस लाइन के ऊपर आ रहे होने चाहिए। तो ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर नीट बनाना है, मार्कर यूज़ करना है ताकि वो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। आई होप को आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने इस लैब को परफॉर्म किस तरह करना है। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इसको ऐसे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।